Hi friends, do you know that anxiety and boredom both goes hand in hand? There are many people who have anxiety in their life, and if they try to get rid of anxiety, they are very likely to develop boredom. And there are people who have boredom in their life, whatever solution they try, they are more likely to develop anxiety if they get rid of boredom. उसका मतलब है कि एंजाइटी से अगर छुटकारा मिलता है तो बोर्डम अपने आप आ जाएगा, और बोर्डम से छुटकारा पाओगे तो एंजाइटी अपने आप आ जाएगी. अब ये बोर्डम और एंजाइटी दोनों से एक साथ, दोनों से ही कैसे छुटकारा पाए? नाउ जवाब इतना आसान नहीं है. लेट मी एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल. सपोज आप क्रिकेट सीखना शुरू कर रहे हैं, तो आपकी सबसे पहली चैलेंज क्या होगी? बॉल को हिट करना है अपने बैट से, राइट? इसके लिए आप हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे एंड आफ्टर फ्यू डेज आप एक स्किल डेवलप करेंगे. अब आप आसानी से बॉल को हिट कर पाएंगे. नाउ यू विल एंजॉय दिस. You will really feel excited for playing cricket, hitting the ball with your bat, because you have acquired that skill of facing the challenge of hitting the ball. अगर आप ऐसे ही लगातार कई दिनों तक प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप बोर हो जाएंगे. अब आप सोचेंगे कि अब कुछ नया हो जाए. ये क्या, एक ही टाइप का बॉल हर रोज़ बैट से हिट करना है बस, और कोई नई चैलेंज दो, कोई नया ओपोनेंट आ जाए मेरे सामने, कोई टफ प्लेयर आ जाए तो उसकी बॉलिंग पे बैटिंग करने का मज़ा आएगा. सो यू हैव डेवलप्ड बोर्डम with practicing in the same way every day, so you seek new challenges, right? So this is the reason for boredom, that is you have the skills but you lack the challenges. अगर आपके सामने एक टफ प्लेयर आ जाता है, इतना टफ कि उसकी बॉल को हिट करना आपके लिए बहुत मुश्किल है. अब आप सोचोगे कि ये इसका बॉल मैं कैसे हिट करूं, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस की है वो तो आसान बॉल पे की है. तो आप अब एंजाइटी अपने लाइफ में ला सकते हो अगर आप स्किल डेवलप नहीं करोगे. अगर वही चैलेंजेस आपको हर रोज़ फेस करनी पड़ेगी तो आपको एंजाइटी हो जाएगी कि मैं इस चैलेंज को फेस नहीं कर पा रहा, ये ओपोनेंट, ये टफ प्लेयर, इसके साथ खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है. यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द गेम, क्योंकि आपने वो स्किल लर्न नहीं की है टू हिट अ डिफ़िकल्ट बॉल. सो फ्रेंड्स, अब आप नई स्किल डेवलप करोगे जिससे आप ये टफ प्लेयर के सामने खेल पाओगे. अब वापस वैसे ही हर रोज़ आप उस टफ प्लेयर के साथ खेलते खेलते स्किल्ड हो गए, और अब वापस मज़ा आने लगा है कि येस, क्रिकेट इज़ वेरी फन गेम. यू आर एन्जॉइंग योर गेम एवरी डे. कई दिनों तक उसी ओपोनेंट के सामने खेलते खेलते अब वापस बोर हो जाओगे आप कि ये क्या, एक ही टाइप का प्लेयर, और कोई नया चैलेंज आ जाए तो मज़ा आ जाएगा. That means again you are seeking new challenges for the skill that you have already developed. So friends, skills challenges ये दोनों एक दूसरे का पीछा कभी नहीं छोड़ रहे. स्किल और चैलेंजेस दोनों में जब बैलेंस होता है, you begin to enjoy, लेकिन that too for a shorter period of time. कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम के बाद आपको वापस नई चैलेंज चाहिए, वापस नई स्किल डेवलप करोगे. दैट मीन्स एंजाइटी को प्रिवेंट करोगे तो बोर्डम आ जाएगा, बोर्डम को प्रिवेंट करोगे तो एंजाइटी आ जाएगी. सो दिस इज अ रेस wherein you try to balance skills and challenges. एंजाइटी एंड बोर्डम दोनों को एक साथ ख़त्म करने की आपकी जो लगातार कोशिश है, यही कोशिश में छुपा है आपके सेल्फ ग्रोथ का राज. दिस इज़ द सीक्रेट बिहाइंड योर सेल्फ ग्रोथ. क्योंकि हर बार जब आप नई स्किल डेवलप करते हो और हर बार जब आप नई चैलेंज फेस करते हो, यू बिकम बेटर एट समथिंग. यू बिकम एन एक्सपर्ट. एंड एक्सपर्टनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी. देयर इज़ नो एंड पॉइंट. ये ग्राफ ऐसा है जिसका कहीं एंड ही नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि इसके एंड ना होने में ही सबसे बड़ी खुशी है और सबसे बड़ा सीक्रेट है ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस. यू विल एंजॉय द जर्नी ऑफ कंटिन्यूसली ट्राइंग टू अवॉइड बोथ एंजाइटी एंड बोर्डम. आप
एक टाइम पे किसी एक चीज़ को अवॉइड करने का ट्राई करोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा. So that's why friends, this is a short solution for preventing both anxiety and boredom. Become better each day of your life. Face new challenges each day of your life and get success for sure. That's all for today friends. Thank you and have a good day.